मकर संक्रांति पर कुआओं पर घुघुतिया के नाम पर एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी अलग ही पहचान है। त्योहार का मुख्य आकर्षण कौवा होता है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघते कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघती माला खा ले। इस त्योहार के संबंध में एक प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघती के नाम से बुलाया करती थी। घुघती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती कि जिद न कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती थी, काले कौवा काले घुघती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसको देखकर घुघती जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवा आ जाता तो वह उसको कोई चीज दे देती खाने के लिए। धीरे धीरे घुघती की कौवे के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघती खेल रहा था तब वो उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वो घुघती को जंगल की ओर लेकर जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से कांव कांव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठा हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबरा कर वहां से भाग खड़े हुए। घुघती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वो सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांग कर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने घुघती की माला घुघती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे घुघती की माँ के प्राण लौट आए, माँ ने घुघती की माला दिखाकर कहा कि आज ये माला नहीं होती तो घुघती जिंदा नहीं होता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवे को बुलाकर खिला दे। घुघती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कौवों में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से त्योहार को मनाया जाता है। इसमें खजूरे घुघते बनाए जाते हैं और माला में डमरू तलवार जो भी चीज बच्चों को पसंद होती है पकवान उसमें माला बनाई जाती है और बच्चों को पहनाई जाती है। इसके लिए हमारे यहाँ कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। माना जाता है कि उस दिन कौवे हरिद्वार जाते हैं स्नान के लिए। मीठे आटे से ये पकवान बनाए जाते हैं जिसे घुघ नाम दिया जाता है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघती माला खा ले कौवा भात मैं के दे दे सुनक थात, ले कौवा लगड़ मैं के दे दे भैग पैनुक दगड़, ले कौवा बड़ मैं के दे दे सुनक घड़, ले कौवा कोय मैं के दे दे भली भली जवे। तो इस तरह से त्योहार मनाया जाता है और उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र देखा जाए तो बड़े धूमधाम से त्योहार को मनाया जाता है। तो लोग जो है सुबह स्नान कर करके फिर इसका पकवान बनाया जाता है और अगली सुबह कौवे को भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में हम घुघते और खजूरे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अगर आपको हमारे उत्तराखंड से संबंधित ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।